So, hello people, welcome to the channel CATV and welcome to the series of फिन इंडिया बुलेटिन। इस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में हम जो है ई रुपी के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने जो है अंबानी जी ने जो इन्वेस्टमेंट करा है नियोलिंक में, हमने वो समझा। दूसरे वीडियो में जो है हमने इक्वलाइजेशन लेवी के रिस्पेक्ट में समझा था। एंड थर्ड वीडियो में एक नया कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने 2 अगस्त को लिया था, जो है ई रुपी का कंसेप्ट। जो ई रुपी का कंसेप्ट जो गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है। अब सबसे पहले ये ई रुपी है क्या? ई रुपी समझने के पहले आप ये समझो कि ई रुपी की नीड क्यों आई। देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता इसलिए आ गई थी क्योंकि अब गवर्नमेंट को जैसे कि कुछ सब्सिडी बांटनी हो, कैश की सब्सिडी बांटनी हो, उन्होंने कैश प्रोवाइड किया, ठीक है। क्या फर्टिलाइज़र खरीद लो, सपोज करो किसानों को कैश प्रोवाइड किया, फर्टिलाइज़र खरीद लो। ज़रूरी है क्या कि वो कैश का यूज़ उस फर्टिलाइज़र को खरीदने में करेंगे? गवर्नमेंट तो बोल देगी कि हमने इसके लिए दिए थे, पर सामने वाला जरूरी थोड़ी ना कि वो खरीदेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, सपोज करो कि कैश नहीं दे रहे हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी दे रहे हैं, जैसे कि कंबल बांट दिए, जैसे कि फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। अब कंबल जो है यहाँ से एक एंड टू एंड गवर्नमेंट से एक पर्टिकुलर नीडी पर्सन को जाना है, तो बीच में कितने मिडिल मैन हैं, कितने लोग तो कंबल ही गायब कर देते हैं। आप यही देखो ना, गवर्नमेंट को एक आर्मी को सस्ते में चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए कैंटीन बनाई गई। हर आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एक कैंटीन बनाई गई है। क्या पर्टिकुलर सही तरीके से यूटिलाइजेशन होता है? क्या वो आर्मीज़ के लिए होता है? ठीक है, वो कैंटीन का यूज़ तो जनरली आम लोग ही ले लेते हैं। सपोज़ करो कि गवर्नमेंट कंबल बांट रही है और बहुत सारे कंबल जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है मिडिल मैन के थ्रू। कितने बार तो ऐसे ही होगा कि मिडिल मैन या तो कंबल को बेच देंगे या तो कंबल को और दूसरी तरीके से मिस यूटिलाइज़ कर देंगे, अपने रिलेटिव्स में बांट देंगे रादर देन उन नीडी पीपल को देने में, ठीक है। तो एक तो होता है कि मिडिल मैन का चक्कर, और एक होता है कि चलो ठीक है मिडिल मैन नहीं भी, हम तो कैश दे रहे हैं, तो ऐसे केस में सामने वाला ज़रूरी थोड़ी ना कि वो उसको यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है। इसको ही कर्व करने के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक इसको एलिमिनेट करने के लिए ई रुपी का कंसेप्ट लेकर आए। ई रुपी इज़ नथिंग, एक यूपीआई का एडवांस वर्जन है और ये एक प्रीपेड ई वाउचर है, ठीक है। समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2 अगस्त को ये स्कीम लेकर आए थे, ठीक है। ये स्कीम आप बोल सकते हैं ये एक इनिशिएटिव लेकर आए थे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ये ई रुपी की स्कीम, ये इनिशिएटिव लेकर आए। ये क्यूआर कोड और एसएमएस बेस्ड स्ट्रिंग है। क्या है कि ये क्यूआर कोड है, ठीक है। ये क्या है? ये एक क्यूआर कोड है या एसएमएस बेस्ड स्ट्रिंग है जो डिलीवर होगा मोबाइल डिवाइसेस ऑफ द बेनिफिशियरीज़ को। जो बेनिफिशियरीज़ है उनके पास मोबाइल होना चाहिए एटलीस्ट, ये उनके मोबाइल डिवाइसेस में जाएगा। ये एक वाउचर जो है ये क्यूआर कोड के तहत या एसएमएस के तहत जो है ये बेनिफिशियरीज़ को जाएगा, ठीक है। और ऐसे कैसे बेनिफिशियरीज़ के पास नेट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैसेज है तो मैसेज कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेट होना बेनिफिशियरीज़ के पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बेनिफिशियरीज़ क्या करेंगे? वो जो पर्टिकुलर वाउचर का उपयोग है, वो वाउचर का उपयोग, उस क्यूआर कोड का उपयोग सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए कर पाएंगे जिस पर्पज़ के लिए क्यूआर कोड आया है। सपोज़ करो कि मेरे को 2000 के फर्टिलाइज़र के लिए उनको कैश सब्सिडी देनी थी, मैं या तो 2000 कैश दे दूंगा, तो उसमें बहुत रिस्क है। वो हो सकता है कि कैश फर्टिलाइज़र नहीं खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे केस में क्या है, 2000 का क्यूआर कोड जनरेट कर दो। गवर्नमेंट क्या करेगी? वो बैंक को बोलेगी कि 2000 का क्यूआर कोड जनरेट करो। वो क्यूआर कोड जो है वो फार्मर को देगी। अब फार्मर उस क्यूआर कोड का करेगा क्या? उसको ले दे के फर्टिलाइज़र ही खरीदना पड़ेंगे। फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए वो दुकान में जाएगा। दुकान में जो दुकानदार है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ने वो क्यूआर कोड की एक कॉपी उस दुकानदार को भी दी होगी, इन द सेंस उस डेटाबेस में भी होगी। अब जब वो दुकानदार उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, जब ये बेनिफिशियरी का क्यूआर कोड दुकानदार के क्यूआर कोड से मैच होगा, तो ऐसे केस में पेमेंट भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो है फर्टिलाइज़र भी उनको मिल जाएगा। अब यही क्यूआर कोड लेकर अगर वो किसी वाइन शॉप में जा रहे हैं, तो ऐसे केस में उनका क्यूआर कोड मैच ही नहीं होगा, ऐसे केस में स्कैन ही नहीं होगा, मैच ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है ये क्यूआर कोड यूज़ ही नहीं होगा। अब ऐसा का ऐसे ही वाउचर रखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट ये भी है कि क्यूआर कोड वही पर्टिकुलर पर्सन ही यूज़ कर सकता है। अब कोई ऐसा सोचे कि क्यूआर कोड मेरे को मिला है फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए, मैं क्यूआर कोड किसी पर्सन को बेच देता हूँ जिसको ज़रूरत है, और उससे मैं 2000 रुपये कैश ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं किसान हूँ पर मेरे को भी ज़रूरत नहीं, पर मेरे को क्यूआर कोड मिला तो मैं किसी दूसरे किसान को बेच देता हूँ और बदले में 1500-1800 रुपये ले लेता हूँ, और सामने वाला उस क्यूआर कोड का यूज़ कर लेगा। पर नहीं, ऐसा भी नहीं। क्यूआर कोड में पर्टिकुलर पर्सन ही उसको यूज़ कर पाएगा, क्योंकि आप जब स्कैन करोगे तो ऐसे केस में पर्टिकुलर पर्सन का भी नाम उसमें आता है।
ये कंसेप्ट है, ये एक अपने स्टार्टिंग फेज में, ऑब्वियस सी बात है आगे डेवलपमेंट होगा तो आगे कुछ चीज़ें भी दिक्कत आएगी, जैसे एक ऐप को डेवलप करने के में भी जो है बग्स तो आते ही है, तो इधर भी बग्स तो आएंगे ही आएंगे, उसको भी फिक्स करेंगे। बट ऐसा ही है कि एक स्पेसिफाइड पर्सन इसको एक स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकता है, वो ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है, राइट। पॉइंट ये है कि क्यूआर कोड जनरेट कौन करेगा। देखो क्विक फैक्ट हम इसको देखते हैं कि एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है बैंक के साथ मिलकर क्यूआर कोड जनरेट करेगी, ठीक है। तो जो SBI, HDFC, ये जो भी सारे टॉप के बैंक हैं ये पार्टनर है इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। ये एक पर्सन स्पेसिफिक है और पर्पज़ स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्पज़ के लिए ही दिया जाएगा और उसके अलावा किसी और तरीके से इसको यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज़ स्पेसिफिक है, ठीक है। ये कंसर्न बेनिफिशियरी इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर अभी भी कन्फ्यूजन है कि कैसे बैंक पार्टनर आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशियरी को। ये जो बैंक लोग हैं ये बेनिफिशियरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई तेरे को ज़रूरत है, तेरे को ज़रूरत नहीं है, तू भिखारी है, तू नहीं है, या तू नीडी है, तू नहीं है, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। बट एक कंसेप्ट, एक आइडिया है, आगे इसमें प्रॉब्लम्स तो आएगी, ठीक है। एक ये मेजर प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। देखो अब वो सब ये बोल रहे हैं कि ये तो एक डिजिटल करेंसी जैसे ये, पर नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं है। डिजिटल करेंसी में तो आप उसको यूज़ कहीं और जगह भी कर सकते हो। ये जो ई-रुपी है ये वैसे भी सब्सिडी, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को, एक गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसका प्रॉपर बेनिफिट लोगों को मिले, उसके लिए ये ई-रुपी आया है। तो एक स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आया है। पर डिजिटल करेंसी अलग होता है, उसके लिए आप कोई भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक तरीके से वो कैश ही हो जाता है, पर ये कैश नहीं है, ठीक है। ये वाउचर है, ये हम बोल सकते हैं कि सिमिलर हो सकता है, पर ये डिजिटल करेंसी जैसे हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देयर आर ऑलरेडी मैनी कंट्रीज़ जो है ये पर्टिकुलर वाउचर को यूज़ करी, जैसे US, कोलंबिया, चाइना, स्वीडन, हांगकॉन्ग, ठीक है। और कितने लोगों ने तो कुछ अच्छे तरीके से, एक बेटर तरीके से इस वाउचर को एग्जीक्यूट भी कर लिया है, जैसे कि USA ने रेंट सब्सिडी स्कीम में ये पर्टिकुलर वाउचर को यूज़ किया है, ठीक है। वो उन लो इनकम वाले पीपल के लिए पर्टिकुलर वाउचर को उपयोग किया है। जैसे कि हांगकॉन्ग ने इनफैक्ट एल्डरली हेल्थ केयर वाउचर जनरेट किया है, जहाँ पे एल्डर लोगों को वाउचर दिया जाता है कि ऐसा करो आप अपना प्राइमरीली हेल्थ केयर करवा लो, इंस्टेड ऑफ कि आपने हेल्थ केयर नहीं करवाया और आप जो है एक कुछ मेजर डिजीज़ आपको हो जाए, तो बेटर है कि प्राइमरीली आप हेल्थ केयर करवा के, देखिए उसका खर्चा हम बियर कर लेंगे। पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर हेल्थ केयर वाउचर देते हैं, वो उस पर्सन को उस हेल्थ केयर वाउचर को पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में जाके उसको वो रिडीम करवा सकता है, और उसके अलावा कोई और जगह जा नहीं सकता। अगर उसकी इच्छा है कि कोई चाट पकौड़ी खाने तो वो तो नहीं कर सकता, उसको इच्छा है मूवी देखने की तो वो देख नहीं सकता, उसकी इच्छा सत्संग में जाने की वो तो कर नहीं सकते, ठीक है। मैच ही नहीं होगा QR कोड, ठीक है। तो ऐसे केस में वो हेल्थ केयर सर्विस जो है जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं से ही वो रिडीम करवा सकता है, ना तो वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है, वो किसी को बेच भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर वाउचर इस तरीके से एल्डरली हेल्थ केयर वाउचर है। इनफैक्ट हांगकॉन्ग ने इसको तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की सब्सिडी जैसा उपयोग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है तो गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडी बांट दी। सब्सिडी में भी तो कितने घोटाले हो जाते हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सब्सिडी ही बांट दी, ठीक है। कि आप ऐसा करो कि आप बिल इलेक्ट्रिसिटी आप जमकर खर्च करो, कंज्यूम करो, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप खर्च करो। एजुकेशन में इन्रोलमेंट के लिए क्या एजुकेशन महंगा हो रहा है, उस एजुकेशन को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो ले दे के आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट उसको उपयोग बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए कर रही है। तो इंडिया भी इसको ऐसा डे टू डे प्रैक्टिस से नहीं ला रही है, अपने स्कीम्स को, गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए ही ये ई-रुपी वाला कंसेप्ट लेकर आई है। दो दिस सिस्टम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ वेलफेयर प्रोग्राम, भले ही वो एक वेलफेयर प्रोग्राम जैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, बट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हम आँख मूंद के बैठ जाए और उसके प्रॉज एंड इसके कॉन्स को हम नहीं देखें, ठीक है। तो हमको इसके कॉन्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी तो हमने इधर सारी सक्सेस की बात करके रखी है, क्योंकि इनिशिएटिव की बात करें, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के थ्रू हमने बताया कि चलो ठीक है कुछ आपने नया सोचा, पर हमको जो है मैनी कंट्रीज़ में इसका फेलियर भी हुआ है, हमको वो सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते उधर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको वो अदर कंट्रीज़ के फेलियर को भी देखना पड़ेगा एक प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इस न्यूज़ को जो है कवर किया था ऐश्वर्या ने, और होप सो आपको समझ में आया होगा, एक नया कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट जो था वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस सीरीज़ के 4th वीडियो में जो है हम कवर करेंगे कुछ स्टॉक मार्केट की न्यूज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।